देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाने वाले हैं, और वो क्या है, डिस्क ब्रेक सिस्टम। अब डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है ये बेस करता है पास्कल लॉ पर। तो डिस्क ब्रेक सिस्टम को समझने से पहले पास्कल लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। पास्कल लॉ 11th के सिलेबस में भी है, तो 11-12 के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। अब देखिए, पहले मैं आपको पास्कल लॉ बता रहा हूँ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर हम कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड ले लें और उस पर किसी जगह प्रेशर लगाएं, तो वो प्रेशर ऑल प्लेसेस यानी हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होता है, इक्वली होता है। देखिए कैसे। अब देखिए, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर एक ये पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, एक ये पिस्टन लगा हुआ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमने P1 प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से हमें P2 प्रेशर मिलेगा। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये P1 और P2 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए क्या हुआ, P1 इज इक्वल टू P2। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाई वो F1 है और यहाँ जो हमें फोर्स मिली वो F2 है। तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, यानी यहाँ से हमने F2 की वैल्यू निकाली A2 अपॉन A1 इंटू F1, या F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। अब देखिए, यहाँ से A2 इज़ लार्जर देन A1। भाई A2 ज़्यादा है, A1 कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि F2 F1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्कल लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि अगर हम छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर स्मॉलर फोर्स लगाएं तो लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर हमें लार्जर फोर्स मिलता है। इसी को हम डिस्क ब्रेक के अंदर यूज़ करते हैं। अब देखिए, डिस्क ब्रेक को समझने के लिए मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है। इसके अंदर देखिए, ये आप टायर देख रहे हैं, ये मेटल स्ट्रिप्स हैं और इस स्ट्रिप के ऊपर एक डिस्क लगी हुई है। ये डिस्क यानी कि यहाँ जो व्हील को हम रोकेंगे वो डिस्क के थ्रू रोकेंगे, और इस डिस्क के अंदर होल बना रखे हैं। क्योंकि डिस्क के थ्रू रोका जाता है तो डिस्क गर्म होगी, हीट पैदा होगी, ताकि वो हीट जो है इन होल से ट्रांसफ़र हो जाए, बाहर चली जाए और डिस्क ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए, इसको आप समझिए। देखिए, ये हमारी गाड़ी का हैंडल होता है, इस हैंडल पर देखिए ये हमारा लीवर होता है, और इस लीवर को हम दबाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से हमें फोर्स मिलता है। इस लीवर से एक स्प्रिंग कनेक्ट होता है और स्प्रिंग पिस्टन से लगा होता है, और इस पिस्टन से जैसे हम इसको एफर्ट लगाएंगे तो एफर्ट लगाने से ये आर्म छोटी है, ये आर्म बड़ी है और ये आर्म छोटी है। तो पता है चला कि जो हमारी एफर्ट हमें मिलती है यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पर कम एफर्ट लगाने से हमें ज़्यादा फोर्स मिलता है। F इज़ ग्रेटर देन E, यानी कि स्मॉल एफर्ट से लार्जर फोर्स हमें यहाँ मिला। उस लार्जर फोर्स ने इस पिस्टन को दबाया। अब क्या होगा, देखिए ये दो सिलेंडर हैं और ये दोनों सिलेंडर आपस में कनेक्टेड हैं। एक पाइप के थ्रू फ्लूइड इनके अंदर जा रहा है। अब क्या है कि इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर है। अब क्या होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर हैं तो ये दोनों पिस्टन के साथ एक स्ट्रिप लगी होती है, डिस्क पैड, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क पैड। ये डिस्क पैड लगा होता है। ये डिस्क पैड किस मटेरियल का बना हुआ होता है, केवलर और रबर, सिलिकॉन, इन तीन मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये अब देखिए, ये हमारी पूरी एक डिस्क पैड होता है। अब क्या होता है कि ये हमारी डिस्क है, ये डिस्क पैड है, एक डिस्क पैड दूसरी तरफ भी होता है, और ये दोनों डिस्क पैड जो हैं ये फ्लोटिंग कैलिबर मैकेनिज़्म के थ्रू एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ से ब्रेक लगाएंगे ये दोनों डिस्क पैड क्या होंगे, डिस्क को एकदम से चिपका लेंगे, एकदम से पकड़ लेंगे, और गाड़ी जो है यानी डिस्क जो है वो रुक जाएगी और व्हील रुक जाएगा। इसलिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आज की लेटेस्ट गाड़ियों में इसको लाया जा रहा है, और इससे ये सिस्टम कार के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।